हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इस सेशन में हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट के फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3rd को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड एंड टिक। टिक करना है द करेक्ट प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग, सही प्रीपोजिशन के हमारे को टिक करना है इन द गिवन सेंटेंस। ये जो नीचे सेंटेंस दे रखा है इसमें हमारे को सही प्रीपोजिशन ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में से। अब सेंटेंस पढ़ते हैं हम। व्हेन द क्लास फिनिश्ड, जब कक्षा खत्म हुई, आई ओपन्ड द डोर एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, तो मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब इसमें प्रीपोजिशन कौन सा बच्चों? तो इसमें प्रीपोजिशन देखिए आप, आउट ऑफ। ठीक है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके अलावा ऐसा कोई सा भी प्रीपोजिशन इसमें नहीं आ रहा है। एंड, देखो 4 ऑप्शन दिए, एंड ये कंजंक्शन है, ठीक है, ये वाक्यों को जोड़ता है, और डोर ये नाउन है, फिनिश्ड ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ ये इसमें प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, टिक राइट द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन जानते हैं आप, सर्वनाम, यानी उचित सर्वनाम को हमें चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। कविता इज कमिंग हियर, कविता यहां आ रही है। विल रीच इन 15 मिनट्स, तो देखिए बच्चों, वह 15 मिनट में पहुंचेगी। ठीक है, तो कविता आ रही है और वह 15 मिनट में पहुंचेगी। तो देखिए बच्चों, ही ये बॉयज के लिए यानी पुल्लिंग के लिए आता है। हर इसका मतलब उसका होता है, आता है स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन उसका होता है। वी मीन्स हम होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन पहुंच रही है? वह कविता, तो कविता के लिए क्या आएगा? सी। ठीक है, तो सी विल रीच इन 15 मिनट्स, वह 15 मिनट में यहाँ पहुंच रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विच प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए इसमें विल बी एडेड विद द वर्ड मूव। मूव का मतलब होता है मूवमेंट करना, यानी हिलना डुलना चलना। तो इसके आगे कौन सा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर लगेगा? लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर? देखिए बच्चों, इम, इन, री और मिस। तो इसमें जब हम ये बाकी जुड़ेंगे नहीं, लेकिन री जुड़ेंगे, इसके जुड़ने से ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव का मतलब मूव का रिमूव हो जाएगा। रिमूव का मतलब हटाना या खत्म करना। ठीक है, तो मूव का क्या हो जाएगा? REMOVE, रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे री प्रीपोजिशन आ जाएगा, सॉरी प्रीफिक्स आ जाएगा, री, RE। नंबर 4 है विच सफिक्स। ये है प्रत्यय जो एंड में जुड़ता है वर्ड के। विच सफिक्स विल बी एडेड इन द वर्ड क्लू। ठीक है, क्लू में कौन सा वर्ड ऐड होगा ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए? तो यहाँ पे क्लूलेस हो जाएगा। क्लूलेस, क्लू का मतलब होता है कोई ना कोई निशान या कोई संकेत मिलना। और जब किसी चीज का हम आपको, जैसे कोई पजल पूछते हैं, पहेली पूछते हैं, और उसमें आपको कोई क्लू हम अगर देते हैं तो आप उससे उसका आंसर ढूंढ लेते हो। तो उसी तरीके से क्लूलेस का मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको क्लू नहीं देंगे तो क्लूलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सफिक्स यानी क्लू प्लस लेस यानी क्लूलेस हो जाएगा। नंबर 5 है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट नेम्स ऑफ एज मैनी नाउन्स एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन इमेज। बच्चों, ये इमेज यानी ये चित्र दे रखा है, फोटो दे रखा है, इसमें से हमारे को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और लिखना है क्या? नाउन्स यानी संज्ञाओं के, कौन कौन सी संज्ञाओं के नाम लिखना है। अब आपको मालूम है, नाउन्स आपने पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवरों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से हम सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे और लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने इसमें वर्ड भरे हैं, फिल किया है। ट्रेन, तो आपको यहाँ पे ट्रेन प्लेटफॉर्म में दिख रही है, तो ट्रेन ये इसका नाम है, इस गाड़ी का नाम, इसीलिए हमने ट्रेन लिख दिया। यानी ये नेमिंग वर्ड होते हैं। जिस चीज को भी हम अगर नाम दे देते हैं तो वो नेमिंग वर्ड ही नाउन्स होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखा हमने मैन, MEN, मैन, यानी प्लूरल है ये, क्योंकि यहाँ पे आदमी हमारे को ज्यादा दिख रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे टीटी है, कुली है, और यहाँ पे ये आदमी है। तो इस तरीके से हमारे को ज्यादा आदमी दिख रहे हैं, तो MAN की जगह हमने MEN लिखे, यानी आदमी भी हमें दिख रहे हैं। वुमेन, वीमेन का मतलब क्या होता है? औरतें, तो इसमें हमारे को औरतें भी दिख रही है, तो वीमेन लिख दिया। नेक्स्ट लिखा हमने बच्चों लगेज बैग, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनके पास बैग्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जिन बैग्स में हम सामान रख के यात्रा करते हैं वो लगेज बैग्स होते हैं, ठीक है। तो ये लगेज बैग हमने लिख दिया, ये भी नाउन है। वाटर कूलर, देखिए ये बच्चा देखो यहाँ से पानी पी रहा है लेके, तो ये है वाटर कूलर, जहाँ पे ठंडा पानी मिलता है। तो ये वाटर कूलर इज ऑल्सो ए नाउन, ऑल्सो ए नाउन, ठीक है, वाटर कूलर। स्टॉल्स, स्टॉल्स का मतलब होता है बच्चों ये ऐसी जो खुली दुकानें होती है, ठीक है, स्टॉल इनको बोलते हैं हम। जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में आधे सामान इनके दुकान से बाहर होते हैं, उनको हम स्टॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये स्टॉल्स दिख रही है, तो ये भी नाउन है। क्लॉक, देखिए यहाँ पे घड़ी दिख रही है आपको, रेलवे स्टेशन में घड़ी होती ही है, तो ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है। और चिल्ड्रन, बच्चे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इधर उधर अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं, यानी मतलब वो कहीं आ जा रहे हैं, तो ये बच्चे भी हमारे को दिख रहे हैं। तो ये सभी यहाँ पे नाउन्स है जिनका नाम हमने लिखा है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, देखिए राइट ए 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शंस फॉर द गिवन इमेज। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बच्चों विवरण देना है। यहाँ पे जो इमेज हमारे को फोटो दी गई है उसके ऊपर हमारे को 4 सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो देखिए ये क्या है? चश्मा है, आप सब जानते हो, और ये चश्मा मेटल का भी होता है, फाइबर का भी होता है, और इसमें ग्लासेस यानी कांच तो होते ही हैं। अब यहाँ पे जो ये मेटल का हमारे को जो चश्मा दिख रहा है ये है फाइबर का, और इसमें ग्लास है। और बच्चों ये नंबर का भी होता है, यानी जब किसी को कम दिखता है तो भी लगता है, और इसका यूज हम सूर्य की किरणों से बचने के लिए हम फिर भी उसका यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस है, हम हवा से आंखों को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, और कम दिखता है तो हम अच्छे से देखने के लिए, इन चीजों के लिए इसका यूज करते हैं। तो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं इसके, दिस इज ए गूगल्स एंड ग्लासेस, ठीक है, या ग्लासेस भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। गूगल्स, गूगल्स चश्मे को हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यह एक चश्मा है। इट इज मेड ऑफ फाइबर एंड ग्लास, ये फाइबर और कांच का बना हुआ है। तो ये इसका जो फ्रेम है वो सब फाइबर का बना हुआ है, और इसके अंदर ये जो कांच है ये ग्लासेस इनको बोल देंगे, ग्लास। इट इज यूज टू सी क्लियरली, बच्चों जिनकी आंखें कमजोर होती है तो उनको तो लगाना बहुत जरूरी होता है, और इसको लगाने से हमारे को साफ दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए हम लगाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द सनलाइट, इसका यूज यानी चश्मे का यूज हम आंखें कमजोर नहीं भी हो तो भी हम धूप से बचने के लिए, और जब किसी की हम व्हीकल में राइड करते हैं यानी गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो हवा से आंखों को बचाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो हमने 4 सेंटेंसेस इसके बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे ये वर्ड्स दे रखे हैं, इसके आधार पे हमारे को आपको खुद को अपने को ये सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य। फर्स्ट वर्ड इसमें है व्हाइट, व्हाइट मीन्स होता है बच्चों सफेद, तो इस वर्ड का यूज करना है और वाक्य बनाएंगे। तो देखिए व्हाइट कलर इज ए सिंबल ऑफ पीस, पीस का मतलब होता है शांति, सिंबल का मतलब संकेत, ठीक है। तो सफेद कलर शांति का संकेत या प्रतीक है, सिंबल में प्रतीक भी होता है, संकेत भी होता है, ठीक है। तो सफेद कलर शांति का प्रतीक है, तो इस वाक्य में हमने देखिए व्हाइट का यूज किया, इस वर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असेंबली, असेंबली मीन्स होता है बच्चों सभा, जहां पे सब हम लोग इकट्ठे होकर कोई ना कोई कार्यक्रम सेलिब्रेट करते हैं तो उसको असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेयर असेंबली यानी प्रार्थना सभा इज ऑर्गेनाइज्ड डेली इन आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में रोजाना प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, तो इसको हम असेंबली का यूज किया, प्रेयर असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो देखिए इस पे हमने सेंटेंस बनाया है, नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी, 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, अच्छा जीके का क्वेश्चन भी है
कि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी यानी 28 फरवरी। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है बच्चों हॉल। हॉल मीन्स क्या होता है? जो बड़ा सा रूम या खुला एरिया होता है लेकिन ढका हुआ होता है, उसको हम हॉल बोलते हैं। रूम छोटा होता है, हॉल बड़ा होता है। तो देयर इज ए बिग हॉल इन आवर स्कूल, यानी हमारे विद्यालय में एक बड़ा सा हॉल भी है। ठीक है, यानी बड़ा सा हॉल है यानी बड़ा कमरा है। तो इस तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3 हमने सोल्व किया। आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।